एक राजा और रानी थे जिनकी 6 बेटियां थीं और रानी को 7वां बच्चा होने वाला था। जब राजा को इस बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन बोले, अगर इस बार भी लड़की हुई तो मैं उसे मरवा दूंगा। यह सुनकर रानी का दिल टूट गया। आखिर एक मां होने के नाते वह कैसे सहन करती। वक्त आया और रानी को फिर से एक बेटी ही हुई। राजा के डर से रानी ने अपनी सबसे विश्वसनीय नौकरानी को बुलाया और कुछ पैसे और गहने देकर कहा, इस बच्ची को जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो राजा साहब इसे मार डालेंगे। नौकरानी बच्ची को जंगल में छोड़ आई। उसी जंगल से एक बाघ और बाघिन शिकार करके लौट रहे थे। उनकी नजर उस रोती हुई बच्ची पर पड़ी। बच्ची को देखकर उनका दिल पिघल गया। बाघिन ने बाघ से कहा, यह बच्ची इतनी कोमल और सुंदर है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं और इसका पालन पोषण करेंगे। उन्होंने उसका नाम रखा फूल कुमारी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसका शरीर फूल सा कोमल था। समय बीता और फूल कुमारी 15 साल की हो गई। एक दिन वह अपने आंगन में खड़ी थी, तभी एक राजकुमार का वहां से गुजरना हुआ। उसने फूल कुमारी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने फूल कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन फूल कुमारी ने कहा, मेरे माता पिता बाघ और बाघिन हैं, वे तुम्हें खा जाएंगे। राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी और उसे भागकर मंदिर में शादी कर ली। जब राजकुमार फूल कुमारी को अपने महल ले जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने पास के एक चमारिन के घर के बाहर फूल कुमारी को छोड़ दिया और पानी पीने चला गया। जाते जाते उसने अपनी मां को संदेश भिजवाया कि वह एक अद्वितीय सुंदर बहू लेकर आ रहा है, लेकिन चमारिन ने फूल कुमारी को मार दिया और उसके कपड़े और गहने पहनकर खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर राजकुमार के साथ महल चली गई। जब महल पहुंचे और रानी ने अपनी बहू को देखा तो वह बेहोश हो गई, क्योंकि वह बहुत काली और कुरूप थी। राजा ने भी उसे देखकर तलवार निकाल ली और गुस्से में बोले, ये रानी कहाँ है। चमारिन ने कबूल किया कि उसने फूल कुमारी को मार डाला। गुस्से में राजकुमार ने चमारिन को भी मौत के घाट उतार दिया। जहां फूल कुमारी को दफनाया गया था, वहां एक छोटा सा पौधा उगाया और उस पर एक ही सुंदर फूल खिला करता था। गांव के लोग जब भी उस फूल को तोड़ने जाते, वह फूल ऊपर चला जाता। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं खुद उस फूल को तोड़ूंगा। जब राजकुमार फूल तोड़ने गया तो फूल झुक गया और राजकुमार ने उसे तोड़कर अपने कमरे में रख लिया। रात को ठीक 12 बजे वह फूल खिलने लगा और उसमें से फूल कुमारी निकल आई। वह राजकुमार से बातें करती और फिर फूल में वापस चली जाती। एक दिन एक नौकरानी ने यह सब देख लिया और जाकर रानी को बताया। रानी ने एक रात खुद जाकर देखा तो पाया कि एक सुंदर लड़की राजकुमार के पास बैठी थी और बातें कर रही थी। रानी ने पूछा, ये कौन है। राजकुमार ने कहा, यह वही फूल कुमारी है, मैं इसे अपने जीवन से कभी अलग नहीं कर सकता। फूल कुमारी और राजकुमार का मिलन हुआ और इस बार राजकुमार ने फूल कुमारी को कभी जाने नहीं दिया।